मोस्ट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन एवर है, इंस्टीट्यूट ने हटा ही दिया ये। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे लिख दो सब्स्टिट्यूटेड क्वेश्चन। ठीक है जी, ये लाइट आ रही है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं आपको कह रहा हूं कि हालांकि वो हमसे कह रहा है कि सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखा दो मार्च 23 का। मैं कह रहा हूं कि पूरा कंसोलिडेशन बना लेते हैं, बैलेंस शीट भी, ठीक है, एग्जाम में नहीं, यहीं पे। चलो वर्किंग नोट नंबर 1, स्टैंड अलोन स्टैंड अलोन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, ये है बैलेंस शीट। मुझे आइटम बताओगे एक बार? बोलो, अरे बोलो तो भाई। इक्विटी कितना है? 2000। ये कौन सी है? ये है प्रीत, और ये है शिवा। अहमद ही बोलता है, सिर्फ और कोई बोलता ही नहीं। 400। अहमद आप ही बोलो यार। 7% प्रेफरेंस कैपिटल कितनी आ रही है? शिवा में 400। अब बताते जाओ। रिजर्व 600, कितना? 600 और 200। मैं एक काम करता हूँ, 50 इसके अंदर पी एंड एल अलग से लिख देंगे, ठीक है। 600 और 200। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40 एंड 30। इस प्रॉफिट में अभी अर्नड प्रॉफिट आपका इस साल वाला जुड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भी बनाया नहीं है बस। हाँ बताओ, बोलो बोलो। ट्रेड टेबल्स हमारे हैं, उधर मत देखो, आप इधर ही देखो। 180 180 और 120 120। आगे डिबेंचर्स। चलो कोई बताओ, डिबेंचर बताओ। 400 इधर या इधर? दोनों दोनों साइड 400 और 400। आगे वो खत्म। एसेट तो आएंगे। हाँ ऐसे तो वो ऐसे ऐसे मत करो। ऐसे कैसे बैलेंस शीट मैच होगी? पूजा ऐसे ऐसे करने लगी, हो गया हो गया। चलो जी बताओ, एसेट बताओ। सबसे पहले हमारे पास आएगा फिक्स्ड एसेट्स कितने की है? कितने की? 1580। इन्वेस्टमेंट कितनी? 1056। कैश एट बैंक 27 और 12। इन्वेंट्री बताओ जी। 200 200 और 100। बस इतना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले। हाँ ये हुई ना बात। बताओ कितना? 160 अब ये गलती बता के गलत बता रहे हो। 160 और 100, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ जी, बताओ। सर रेवेन्यू प्रीत का जो सर रेवेन्यू है वो है हमारा 1800। 1900 अदर इनकम सर प्रीत के 7 1807 और 1900। जल्दी से एक्सपेंस भी बता दो। परचेज कितना? परचेज हाँ बोलो। 200 और 300। आगे डिवेंचर इंटरेस्ट 24 24 और 24। जनरल एक्सपेंसेस
160 और 120 सर जनरल एक्सपेंसेस हो गए बस। यस सर डिवेंचर की डेप्रिसिएशन क्या आएगा नीचे डेप्रिसिएशन 2 भी प्रोवाइड फॉर है ना, अभी हम सिर्फ ट्रायल का बना रहे हैं, उसकी एडजस्टमेंट कैलकुलेशन में कर लेंगे। यहाँ पे भी कर दोगे तो भी आ जाएगा आंसर। चलो जी प्रॉफिट बताओ, बताओ जी प्रॉफिट निकालो। और सर जो हमने प्रेफरेंस वहाँ पे 14 का शो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद होगा ना, इसलिए ऊपर नहीं ले सकते। मैं एडजस्टमेंट में इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज आप सब लोग एडजस्टमेंट के साथ करके लाए हो, तो फिर उसका मतलब हो जाएगा कि आप बोलोगे मैं उतार दूंगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा। ठीक है चलो बताओ। 416 इसका है। 416 चेक कर लो एक बार। सर एक मिनट रुको। 423 423 और यहाँ कितना आ रहा है? 256 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 14। आप लोगों ने ये 28 लेके करा होगा है ना? हाँ तो मैं जब अपना सॉल्यूशन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने यहाँ एडजस्टमेंट ले ली तो वो कैसे ऑटोमेटिकली फ्लो हो गई, जो मुझे मैन्युअली करनी पड़ रही है। तो ये आ गया 423 और ये माइनस करके बताना कितना? 242। तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। यस बताओ सर 242 प्लस 30 40 था ना और 242 सर 30 नहीं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस। शिवा का बता दो, यहाँ बता दो, इसका बता दो। सर 423। 453 अरे भाई इसको क्या हो गया? देख लो भाई बैलेंस शीट आपकी मैच कर रही है, पहले चेक कर लो। अच्छा बोलो ना, ऐसे से क्या है? मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया। मैच हो रही है। अब हमने क्या करा, हमने इस ट्रायल बैलेंस से छोटी सी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया ताकि जिस पे आप हैंडी हो। ठीक है अब दो एडजस्टमेंट रहेगी सब करनी। एक तो ये कि हमने क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड फॉर नहीं करा, और एक ये गुड्स की जो मूवमेंट हुई है वो, और ये जो हमने एक्वायर करा है 1 जुलाई 2022 को एक्वायर करा है। 50% प्रेफरेंस शेयर है और 80% इक्विटी शेयर होल्डर है। ठीक है जी, इतनी सी बात है। चलो जी अब हम इससे क्या बनाते हैं, कंसोलिडेशन, जो हमारा नॉर्मल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है ना वो। फिर हम उससे जब सीपीएल और वो निकाल लेंगे, फिर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देखेंगे कि हमारा सीपीएल कैसे मैच हो रहा है। ठीक है आप लोगों ने क्या करा हुआ है, जो मेरा और आपका आंसर डिफर कर रहा है वो आप लोगों ने क्या कर रखा है, आपने यहाँ पे एक तो इनकम ले रखी है अक्रूवल के बेसिस पे, और यहाँ पे 28 ले रखा है और डेप्रिसिएशन ले रखा है जो मैंने अभी नहीं लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ हमारा अगला स्टेप क्या होता है कंसोलिडेशन का, हम कैपिटल प्रॉफिट या फिर प्री और पोस्ट प्रॉफिट निकालते हैं। मैं जरा एक छोटी सी नंबर लाइन बना लूं ताकि मुझे आपको बार बार समझाना आसान हो सके। ठीक है जी, मुझे जरा सोच के बताओ कि शिवा ने, अहमद बताओ शिवा ने कितना प्रॉफिट कमाया इस साल? सर शिवा ने 40 40 का कहाँ कमाया भाई, वो तो प्री है। क्या हो गया? 242। शिवा ने 242 क्या हो गया? 242 कितना कमाया? 240। इसका ओपनिंग प्रॉफिट कितना दे रखा था, यहाँ पे कितना प्रॉफिट था? 30 ना 230 230। चलो 30 ले लो कोई बात नहीं, बुरा बताओ 30। ठीक है जी बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 जुलाई 2022 1 जुलाई 2022। एक मिनट पॉज करना, 1 जुलाई 2022। ठीक है ठीक है जी चलो मुझे बताओ ये 242 का प्रॉफिट आपके प्री पीरियड का कितना है और आपके पोस्ट पीरियड का कितना है? जल्दी जल्दी बताओ, अहमद बताओ। 60.5 प्री का
बिना कैलकुलेटर के कर लिया आपने? अच्छा नहीं, 181.5। ठीक है साहब, यही आ रहा है सबका। इसके अंदर दो एडजस्टमेंट नहीं हो रखी है। कौन कौन सी एडजस्टमेंट नहीं हो रखी है? एक तो अक्रूवल ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नंबर 2 डेप्रीसिएशन। मुझे जरा अहमद आप बताओ, आपने 60.5 और 81.5 निकाला कैसे? हाउ डू यू कैलकुलेट? बताओ मुझे जरा प्रोसेस बताओ। सर 1 अप्रैल से हाँ हाँ, वेरी गुड। 3 महीने है। आपने कहा 1 अप्रैल से लेके जुलाई तक 3 महीने, और 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई है 31 जुलाई है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने। फिर आगे आगे 242 को 3 into 3 divided by 12 करा। वेरी गुड, उसमें 242 को into 9 divided by 12। वेरी गुड। अब मुझे जरा एक बात सोच के बताओ, 14 का जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये किस पीरियड का है? देखो जरा वहां सही लिखा। सितंबर तक का है सर। ओ माय गॉड, इसका मतलब आपने ये जो 30 सितंबर की तारीख है, इस 242 में 14 यहाँ का पीरियड है, और आपने उसको भी 3/9 की रेशियो में कर दिया। वो किसकी रेशियो में होना चाहिए था? 1:1, 7 और 7। समझ में आ रही है मेरी बात? आपने जब अपनी बुक्स में यहाँ 14 का 28 कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 12 महीने का हो गया। किसका हो गया? 12 महीने का। तो जब आपने 256 माइनस 28 को बांटा तो ऑटोमेटिकली 28 ही 9/12 बट गया, तो इन पीरियड में 14 ही आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन यहाँ पर इस 242 में मेरे पास कौन सा नंबर है? 14, विच इज बिलोंग्स टू 6 मंथ्स ओनली। मैं आपको प्रोसेस रट्टा नहीं लगवाना चाहता, मैं आपको चाह रहा हूं कि कैसे हर एक इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट है। जब आपने यहाँ पे 14 डाल दिया, मेरी बात को जरा ध्यान से समझो, ये है फॉर 12 मंथ, सही लिख रहा हूं मैं? ये है फॉर 6th मंथ। जब आपने अपने घर पे करा था सवाल, आपने 14 खुद से डाल दिया, ये कितने का हो गया? 12 महीने का। ये भी 12 महीने, ये भी 12 महीने, तो 9/12 और 3/12 फिट हो गया। आपको पता नहीं चला लेकिन वो फिट हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने यहाँ पे 6 महीने का डाला ही नहीं प्रॉफिट, ओ सॉरी एक्सपेंस, प्रेफरेंस डिविडेंड का। जब मैंने 6 महीने का डाला ही नहीं, तो मुझे जरा सोच के बताओ क्या 14 9/12 और 3/12 होना चाहिए? बोलो, नहीं होना चाहिए। तो आप जो बांटोगे, किसको बांटोगे? 256। बताओ जरा। 64 और 192, ये आ गया प्री प्रॉफिट और ये आ गया पोस्ट प्रॉफिट, और इसके अंदर 30 का रिजर्व ऑलरेडी था वो भी आ जाएगा, और एक 200 का रिजर्व ऑलरेडी था वो भी आ जाएगा प्री के अंदर, इसलिए मैं यहाँ 230 लिख रहा था। तो 230 ये आपके कितने हो गए? ये दोनों। ये क्या हो गया आपका? प्री प्रॉफिट्स। क्या हो गया? प्री प्रॉफिट्स। ये क्या हो गया आपका? पोस्ट प्रॉफिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस पोस्ट प्रॉफिट में और प्री प्रॉफिट्स में पूरी डिविडेंड की एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई है, क्योंकि 14 से ऊपर वाला नंबर ले लिया। बोलो हाँ या ना? ठीक है जी। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइड फॉर, उसकी भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, और जो 14 का अक्रूवल बैलेंस बुक करना है उसकी भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो चलो अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करते हुए चलेंगे, देखना आपको और मेरा आंसर मैच हो जाएगा, बट आपको प्रोसेस का रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है जी। वर्किंग नोट नंबर 2, मेरे को लगा हैंग हो गया। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। प्री और पोस्ट, ठीक है जी। मुझे बताओ, जो ओपनिंग बैलेंस था कितना था? 230। वो सारा का सारा प्री है। जो नेट प्रॉफिट आपने अर्न करा वो कितना था? 192। ये सारा का सारा पोस्ट है। बोलो कौन सा 64? ओके, वेरी गुड। अच्छा सॉरी, यहाँ तो 230 ही आएगा ना, यहाँ आएगा 64 का। चलो जी, अब ठीक है। मुझे बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना माइनस करूं? धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे। चलो ठीक है। पहले जो 14 उसने दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। जो 14 उसने दे रखा है वो यहां तक का दे रखा है। बताओ प्री का कितना और पोस्ट का कितना? 7 7। सभी बोलो। ठीक है, 7 और 7, ठीक है। माइनस डेप्रीसिएशन। मुझे बताओ डेप्रीसिएशन कितना आएगा प्री और पोस्ट?
सर बी में आएगा सर 39.25 बताओ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 177.75 यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समझ, कोई परेशानी नहीं है? अब मुझे बताओ, अच्छा एक ना काम करते हैं, कहाँ गया वो एरो, ये रहा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर, तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। अबे यार नहीं, ये ऊपर एफ भी आ गया था, ये आ गया था एफ। ताकि ना पता चल सके कि ये रेक्टिफिकेशन है, इसके दो इफेक्ट है। ये एक बार बताना कितना आ रहा है? 185. अब जरा मुझे सभी लोग सोच के बताओ, जो बैलेंस प्रेफरेंस डिविडेंड है, क्या मैं सही लिख रहा हूं? जरा देखें, बताओ क्यों जाएगा पोस्ट में? सर वो आफ्टर एक्विजिशन पीरियड के बाद। बताओ अहमद, क्या पोस्ट में, क्या ये लोग सही कह रहे हैं या मैं सही कह रहा हूँ? बताओ अहमद, किसका साथ दे रहे हो, मेरा या अपने दोस्तों का? बताओ। वेरी गुड। क्यों आना चाहिए पोस्ट में, बताओ? एक्विजिशन के बाद आएगा, क्योंकि ये सारा डिविडेंड किस पीरियड को बिलोंग करता है? ये 30 सितंबर, आपने 30 सितंबर तक का डील कर लिया। अब ये किसको बिलोंग करता है? इस पीरियड को। अब तो पेन का कलर भी खत्म हो गया। इस पीरियड को बिलोंग करता है। ये सारा का सारा कौन सा पीरियड है? पोस्ट पीरियड। ये रही बॉर्डर की दीवार, ये सारा का सारा कौन सा पीरियड है? पोस्ट पीरियड। तो 14 कहाँ चला जाएगा? पूरा का पूरा पोस्ट में। मुझे जरा देख के बताओ, माइनस करके बताना कितना आ रहा है? 163.7. इधर या इधर? पोस्ट बता रहे हो, प्री बता रहे हो? सर 6.75 का लॉस है। इधर या इधर? 227.75 का प्रॉफिट है। 227.7। बताओ जरा, आप लोगों का भी यही आ रहा था? यस सर। चेक करो सबसे पहले। यस सर। आप लोगों का ये क्यों आ रहा था? क्योंकि आपने ये वाली डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, देखो जरा ध्यान से, आपने ये वाली डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ऑलरेडी यहां कर दी, आपने यहां डाल दी थी। वो कितने पीरियड का था? 12 महीने का। आपने उसको 3 और 9 की रेशियो में बांट दिया, हमने अलग से बांट दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 14 का 28 कर दिया, वो कितने महीने का था? 12 महीने का। आपके वाले सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। वो कितने का है? फॉर 12 मंथ। तो आप इस 12 महीने को बांट सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया था, तो मेरा 6 मंथ का था, तो मैं 6 मंथ का क्या प्रॉफिट लेके जाऊंगा, क्या डिविडेंड लेके जाऊंगा? 7 और 7। समझ में आया? यस सर। किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। यस सर। चलो जी, मुझे बताओ पेरेंट का क्या शेयर है और माइनॉरिटी का क्या है? 80 और 20। बताओ, 80% रोटी ये ले जाए। 182 पॉइंट और 45.55 55। और उसमें 5.4 का या तो यहाँ 20 आएगा, सर 20 ही है सर, ऊपर ही 20 आएगा ना, फिर यहाँ नहीं तो 75 कैसे आएगा? सर 20। क्या कर रहे हो अहमद? बिना कैलकुलेटर के नहीं करना है, ठीक है? चलो ये बताओ 6.75। सर 5.4। 1.35 4 3 7, ठीक है, ठीक है जी। यस सर। अब आगे क्या करते हैं हम? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, वर्किंग नोट नंबर 3। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी है? एक आप निकालते हैं माइनॉरिटी और एक हम निकालते हैं सीपीएल। और मैं आपको ये कह रहा था कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जनरली केसेस में ना आप भूल जाते हो सेकंड इफेक्ट डालना, तो आप यहीं डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये 14 का डिविडेंड पीएनएल में डाला, तो इसका सेकंड इफेक्ट बताओ कहाँ जाएगा? सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से माइनस होगा। ओके, तो एंट्री बताना फिर जरा। प्रपोज्ड डिविडेंड कहाँ जाएगा? प्रपोज्ड डिविडेंड
तो मैं आपको कह रहा था कि आप यहाँ पे अदर आइटम बोल सकते हो। और मुझे जरा बताओ पोस्ट प्रॉफिट कब से कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से माइनस होने लग गए, ये भी बताओ जरा मेरे को। है कुछ भी बोल दो सही होगा। चलो जी मुझे बताओ शेयर कैपिटल कितने माइनस करूं? 320 और 80 यहां चली जाएगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 और बाकी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां चली जाएगी। कोई दिक्कत? माइनस 192.2 माइनस प्री प्रॉफिट्स। प्री प्रॉफिट्स 45. पोस्ट लॉस है यहाँ पे माइनस 1.35। यहाँ पे पोस्ट लॉस कितना है? 5.4। यहाँ पे बैलेंस कितना लूं बताओ, जितना कहोगे उतना लेता हूँ। बैलेंस शीट वाला ले ले नंबर 210 तो आपने निकाल रखा है ना। Yes, sir. हम तो अलग चल रहे हैं। बैलेंस शीट वाला ले लो नंबर जो रिजर्व में आ रहा था, मैं मैच करा दूंगा आपका आंसर। ठीक है 1063 ले लूं? बोलो। यस सर 150 अरे अगर इसमें से 640 माइनस कर दूंगा ना मैं, यस सर तो आपका आंसर आ जाएगा। यस सर ठीक है चलो जी ये आ गया पोस्ट प्रॉफिट। ठीक है अब बताओ एडजस्टमेंट्स डिविडेंड बताओ 3.5 कैसे आया 3.5? 4 लाख का 80% 100 into उसका है 7%। इक्विटी डिविडेंड कहाँ आ गया? इक्विटी करने प्रेफरेंस तो 80% कहाँ से आ गया? चलो आओ धीरे धीरे करके चलो। प्रेफरेंस का शेयर 50% हाँ तो आप 80 बोल रहे थे ना। इधर देखो धीरे धीरे करके। सबसे पहले ये जो 7 रुपए का डिविडेंड है, कंपनी ने 14 रुपए का डिविडेंड बांट रखा है यहां से यहां तक का 30 सितंबर तक का 6 महीने का। इधर देखो 6 महीने का डिविडेंड दे रखा है कंपनी ने। ये 6 महीने का जो डिविडेंड है 3 महीने पिछले साल का, 3 महीने प्री का, 3 महीने पोस्ट का। ठीक है साहब इतनी बात समझ में आती है। अब ये जो 6 महीने का मेरा डिविडेंड है 14 रुपए का, इसमें से 7 रुपए किसका है? मेरा। और बाकी के 7 रुपए किसका है? माइनॉरिटी का। माइनॉरिटी का बाकी के साथ किसका है? माइनॉरिटी का। मुझे जरा बताओ 7 रुपए हमने कहां डाल रखा है? ये देखो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 7 रुपए हमने कहां डाल रखा है? अदर इनकम में। कहां डाल रखा है? अदर इनकम में डाल रखा है। अब ये जो 7 रुपए आपने अदर इनकम में डाल रखा है, मुझे जरा सोच के बताओ क्या ये सही ट्रीटमेंट है या गलत? बताओ जरा बोलो भाई। क्या 7 रुपए पूरा का पूरा इनकम में आना चाहिए था? तो कितना आना चाहिए था? 3.5 क्यों 3.5? तो 3.5 से मेरा पोस्ट एक्विजिशन हाँ। से पहले का खाली उस पीरियड का आएगा जो पोस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड है। आपने कितना डाल रखा है? 7। तो इसको क्या करोगे आप? रेक्टिफाई। मैं कर दूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 7 डाल रखा है, 3.5 ही आना चाहिए। तो 3.5 इधर से हटके इधर चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगा। मुझे जल्दी से इसकी एंट्री बताओ। बताओ भाई। CPL 2 आप लोग भी बताओ। अहमद बताओ क्या पोस्ट में डाल दो इसको भी? P&L टू इन्वेस्टमेंट। आपने क्या करा? पहले P&L क्रेडिट कर दिया था इनकम से, आपने उसको ठीक करा 3.5 रुपए से और अपने इन्वेस्टमेंट में ले गए। ठीक है साहब इतनी बात समझ में आती है। अब फिर आपने बुक करा डेप्रिसिएशन। बताना जरा टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? इसी का टोटल कर दो ना। 237। इसकी एंट्री आपने कहाँ करी? कंसोलिडेशन के पर्पज से करी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिक्स एसेट्स। ठीक है बताना प्रीत की और उसकी कितनी आ रही है फिक्स एसेट्स? 2200 और 1586। 2200 और 1586।
80 माइनस डेप्रीसिएशन 237 कितना आ रहा है? सर टोटल डेप्रिसिएशन ये होगा 0 होगा। सर 457 होगा सर इसमें फ्री का भी वो इंक्लूडेड नहीं है 220 का होगा। 457 है अच्छा चलो ऐसे ले लो। 237 शिवा का है अच्छा 220 आप कह रहे, चलो उसकी एंट्री अलग से कर देंगे। ये लो जी, अभी नेट एसेट नहीं लिखते बस। अब 220 का इसका डेप्रीसिएशन है वो भी डाल देते हैं। डेप्रीसिएशन कितना? 220 माइनस ये है शिवा का और ये है प्रीत का 220। अब ठीक है, बताओ कितना आ रहा है टोटल? सभी कंफर्म करो। 334323 बताओ जरा 220 की एंट्री क्या पास हुई है? सर मैंने अपने डेप्रिसिएशन को जो है वो अपने अकाउंट में डेप्रिसिएशन डाल दी सर, फिर बाद में डेबिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, सिंपल। इसकी एंट्री देखो क्या पास हुई है? प्री और पोस्ट प्रॉफिट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। ये सर। बताओ यहां तक समझ में आती है बात? ये सर। चलो अब इसने 14 रुपए का अपने प्रेफरेंस डिविडेंड की एक और एडजस्टमेंट करी है, तभी मैंने गैप लिया था ताकि पता चल सके दो इफेक्ट। बताओ इसकी एंट्री बताओ मुझे सभी लोग। सर ये 14 बताओ एंट्री, जनरल एंट्री जल्दी जल्दी बताओ। P&L टू प्रपोज डिविडेंड। तो आपने क्या करा? पोस्ट प्रॉफिट डेबिट, देखो प्रॉफिट कम कर दिया ना, पोस्ट प्रॉफिट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। तो मैं एक लाइन एक कॉलम यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड का भी बना लूं। ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं है ना, पी और एस का कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट में एस का कितना है? 40। ठीक है जी, बताओ डबल एंट्री का इफेक्ट समझ में आ रहा है कंसोलिडेशन में जाता हुआ? पोस्ट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। अब ये जो प्रपोज डिविडेंड है 14 रुपए, इसमें से कुछ हिस्सा किसका है? मेरा। कुछ बोले तो 7 मेरा। 7 किसका है? माइनॉरिटी का। तो माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी को दे दे। बताओ जनरल एंट्री। माइनॉरिटी वाला अगर माइनॉरिटी को दूंगा, बताओ जनरल एंट्री बताओ। तो माइनॉरिटी सभी लोग क्यों नहीं बोल रहे? ट्रांसफर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना दूं? तो -7 कर दूं। आ गया माइनॉरिटी। ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ जी। मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, पहले इंफॉर्मेशन आप एनालाइज कर लो यहाँ पे। बताओ जी, आगे बढ़ जाए अहमद, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो जी, अब जो बैलेंस 7 की इनकम है वो खुद को दे दूं? मतलब मैं खुद को पेबल कैसे दिखाऊं? तो मैं खुद को दे दूं। ट्रांसफर टू सीपीएल, तो ये 0 हो गया और मेरे सीपीएल में आ जाएगा प्रपोज डिविडेंड। चलो डिविडेंड प्रपोज नहीं आएगा। बताओ जी, इतनी बात समझ में आती है? आगे बढ़ जाए, टोटल लगा ले, सारी एडजस्टमेंट कर ली अब तो हमने, इन्वेंटरी वाली रह गई। बोलो बोलो। सर जो ये 720 की इनकम के बाद हुई है, और सर ये मेरे साथ ये तो पोस्ट प्रॉफिट के बाद की है आपको सभी तो सीपीएल में ऐड करिए। अगर आप एग्जैक्ट एंट्री देखोगे ना तो देखो भाई, अगर आप कह रहे हो कि सब्सिडी खर्चा बुक करेगी, तो या तो आप सब्सिडी का खर्चा ही माइनॉरिटी के जितना बुक कराते 7, बट क्योंकि यहाँ पे रेशियोज अलग थी तो आप 7 से करा नहीं सकते थे, 80-20 बटना था ना प्रॉफिट। तो हमने कहा कि माइनॉरिटी, हमने कहा सब्सिडी ने खर्चा पूरा बुक करा है 14 रुपीज का। अगर उसने खर्चा बुक करा है तो जिसको मिलना है वो इनकम भी तो बुक करेगा। चलो मैं दूसरी स्लाइड पे समझा देता हूँ। इसने खर्चा बुक करा, इसने कहा कि डिविडेंड टू प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ 7 + 7
7 + 7, ताकि पता चल सके माइनॉरिटी प्लस पेरेंट। ठीक है, ये रही पेरेंट कंपनी। अगर आप या तो आप खाली खर्चा ही 7 का कराते, बट वो आप नहीं करा सकते थे। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 7 निकाल लिख देते, ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ 7 लिख देते तो 80-20 गलत हो जाता आपका। और आपको याद होगा मैंने आपको एक पैरा भी पढ़वाया था। चलो जी, पेरेंट अगर ये खर्चा बुक कर रहा है तो फिर पेरेंट को इनकम भी बुक करानी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना। तो वो कह रहेगा डिविडेंड रिसीवेबल 7 टू इनकम P&L। ये 7 हमने यहां डाल दिया, ये रहा। ये वाला 7 जो है हमने माइनॉरिटी में डाल दिया, प्रपोज्ड डिविडेंड टू माइनॉरिटी। बच गया कितना? 7। ये वाला 7 यहां से कट गया, 7 से ये 7 कट गया, हमने डायरेक्ट कर दिया। अगर आप कहते हो तो मैं इनडायरेक्ट करके दिखा देता हूं, इतनी टेंशन मत लो। डिविडेंड रिसीवेबल, ये वाली एंट्री करूंगा अब मैं। डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 7 से, और इनकम बुक कर दूंगा 7 से। ठीक है, तो अबे भाई ये क्या हो गया? फिर आप ये हटा दो, यहां लिख देते हैं 7। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब समझ में आ रहा है कि भाई मैंने क्या करा, 7 और 7 बुक करा था, जो माइनॉरिटी वाला था वो माइनॉरिटी को दे दिया, लो भाई पकड़ो, तुम अपना काम खत्म करो। 7 उसको दे दिया माइनॉरिटी का, ये रहा 7 माइनॉरिटी का। अब अगर वो खर्चा बुक कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को इसको पैसे देने हैं, तो मैं अपनी इनकम भी तो बुक करूंगा। तो मैंने कहा डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम, ये दिखाई मैंने इनकम, और ये दिखाया मैंने डिविडेंड रिसीवेबल। ये भी कितना आ जाएगा? 7। ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, तो नॉक ऑफ हो रहा है, दिख रहा है? ये कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएं। चलो, एक एडजस्टमेंट रह गई आपकी इन्वेंट्री वाली। इन्वेंट्री रिजर्व मुझे बताओ कितना है? सभी बोलो। 6। इसकी जनरल एंट्री बताओ जल्दी से। और अनरियलाइज कहां दिखाते हैं? इन्वेंट्री से माइनस करके। तो बताओ मुझे पी की इन्वेंट्री कितनी है और एस की इन्वेंट्री कितनी है? 200 और 100 माइनस रिजर्व कितना? 6। कितना आ जाएगा? 300 में से 6 है, बताओ 294। ये हो गई एंट्री, सीपीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व। कहां गया? ये रहा, सीपीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व। बस खत्म कर दिया अब तो हमने सारी एडजस्टमेंट। चलो वो सीपीएल में हटा देना। क्या चीज? जो हमारे शुरू स्टार्टिंग के रिजर्व्स वो सीपीएल में हटाने का। कौन से वाले? सर हमने ये इसकी बात कर रहे हो? 1063 की हमने डेप्रिसिएशन में कर दिया ना। बताओ जी, उठा लो कैलकुलेटर। सर 350 यही आ रहा है आप लोगों का भी? अपने अपने सॉल्यूशन पे निकाल लो। 353 पॉइंट 350 50.3 किसी का अलग तो नहीं आ रहा? ये बता दो कितना? ये बता दो। एट थ्री सभी लोग करो, 5.85 दोबारा करो। 835.1। अगर इसमें से आप 640 माइनस कर दोगे ना तो आपका वाला आंसर आ जाएगा। माइनस करना, आ गया? हो गया सबका मैच? ये आपके बाकी आइटम्स का भी टोटल हमने कर लिया ना, वाह हो गया आपका काम। तो मुद्दे की बात क्या है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि देखो दोस्तों, आप सवाल में कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन डालते हो उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। अगर आप अपना सॉल्यूशन देखोगे तो आपने इसको 28 करा और डेप्रिसिएशन यहीं डाल दिया, तो वो 9/12 यहीं हो गया जब आपने प्री और पोस्ट बांटा, जो कि सही भी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ देखो, मैंने नहीं डाला तो इम्पैक्ट क्या है कि वो डिविडेंड 6 महीने का था तो वो 1:2 की रेशियो में बटा, और सारा का सारा डिविडेंड पोस्ट था 14 का 14, वो ऐसे बटा, और डेप्रिसिएशन मैंने 3:9 की रेशियो में बांट दिया। बताओ जी, इतनी बात समझ में आती है? अब बनाए जरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब तो बना ही लोगे वैसे आप।
सारे हमारे पास है ना। बस प्रपोज्ड डिविडेंड और डिविडेंड रिसीवेबल को यहां से आप हटा दोगे, नॉक ऑफ कर दोगे साथ और साथ। बताओ जी, कोई दिक्कत? अब आते हैं मेन मुद्दे पे जहां हुई बसड़। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। बताओ ये किसने बनाया है, किसने ट्राई करा है? किसी ने भी नहीं करा क्या? हमने अपने बैलेंसेस निकाले। अच्छा, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई है किसी ने? अच्छा, एक मिनट पॉज करना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा? कितना? 225 बताओ सबका आ गया ये कैसे आया? सर 1800 प्लस 1909 मिलेगा। ये आया ऐसे 1800 और 1900 का 9/12 75%। करो एक बार, अहमद आ जाएगा। अगली आइटम क्या है? 7 रुपए की इनकम, सॉरी 7,000 है नहीं, 7,000 की इनकम। बताओ ये इनकम मेरे पीएनएल में, कंसोलिडेटेड पीएनएल में आनी चाहिए क्या? तो मैं अदर इनकम में क्या लिखूं? 0। बताओ जी टोटल इनकम कितनी होगी? एक्सपेंसेस। बताओ जी पहला एक्सपेंस क्या है? परचेस 1000 और 1200, इसमें से 120 हटाना होगा ना आपको। बताओ जी कितना आएगा? फिर आपने ऊपर उससे भी तो हटेगा इनकम से, वहां से नहीं हटवाया 120? 2080 नहीं भाई, वो कह रहा है कि मैंने परचेस करी थी तो इसने सेल भी तो करी होगी, वो भी तो हटवाओ। वो 1800 का नहीं, 1900 का नहीं होगा। हाँ वो माइनस करवाओ। यस सर। ये हो गया हमारा 120 माइनस कर दो ना 3225 में से। 3105 आगे बढ़ते हैं। बताओ परचेजेस बताओ, परचेजेस बताओ 2080 सभी लोग बताओ। 2080 आ रही है क्या परचेजेस? सभी लोग बताओ। स्टार्ट कर दिया ना आपने? स्टार्ट है ना। 2080 आ रही है क्या? बोलो। 1780 बताओ जी। चलो अब देखें जरा कौन कौन क्या क्या कर रहा है। बताओ जी 1200 को करूं 9/12 या 1000 को करूं? 1200 को तो 1000 प्लस बताओ तो 1900 हो गई। ये तो 1900 माइनस कितना हो गया? नहीं 1840 है? सर वो 1,20,000 जो है वो उस पे है ना, प्रॉफिट नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं आपने 6 रुपए की ये नहीं जोड़ी ना, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री रिजर्व, वो कहाँ गया? ये भी तो हटाओगे। ये तो परचेज में होगा। चेंज इन स्टॉक ऐसे बोल दो। अब यहाँ पे चेंज इन स्टॉक है नहीं तो चलो हम अलग से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसलिए इसको यहीं जोड़ दिया। बताओ कितना आ रहा है? 1780 आता है, 1786 हो जाएगा आपको चेंज इन स्टॉक। ठीक है आगे बताओ अगली आइटम कौन सी है? वेजिस 200 प्लस 300 का 9/12। 200 प्लस 300 का 9/12 ये बोल रहा हूँ। कितना? 425 क्या हो गया अहमद? 425। आगे बताओ अगला खर्चा। इवेंट चलो जर्नल एक्सपेंस बता दो। 160 प्लस 90 250। अगला खर्चा बताओ अब।
डिबेंचर इंटरेस्ट आ रहा था एक। सर 20.20 अगला खर्चा बताओ। हो गया बस खत्म। बताओ जी टोटल एक्सपेंस सर वो माइनस क्या कर तो दिया भाई। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका कम होगा तो आपका प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। तो मैंने खर्चा बढ़ा तो दिया 1786। सर 250 है ना? हाँ 250 सर 25 25 बस। यस सर। बताओ पॉइंट में क्यों नहीं आ रहा आपका। हम अच्छा आपने सारा राउंड ऑफ हो गया क्या। चलो बताओ प्रॉफिट बताओ। बताओ जी। सर 600 602। अब मुझे बता दो जरा डिविडेंड की एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन किसी ने नहीं दिलवाया। हाँ सर डेप्रिसिएशन रहेगा। सर जस्ट 220 और 457 यहाँ लिख दूँ यस सर कितना आ रहा है टोटल। 457 2966 कितना 2966 45 अब मुझे जरा बताओ डिविडेंड की क्या एडजस्टमेंट होगी। 14 है चल रही है ना। 14 है ना? बताओ जी। हे राम मेरे आप लोग हर बार हाँ कितना आ रहा था वो 177.75 कहाँ गया। 220 प्लस 170.75 था ना। मैं खुद ही करता हूँ 397.75 प्लस 1786 प्लस 425 प्लस 250 प्लस 42 2900.75 2900.75 204.25। क्या यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड का सिर्फ वही खर्चा नहीं आना चाहिए जो बिलोंग्स टू माइनॉरिटी है। हाँ तो मुझे जरा बताओ माइनॉरिटी के लिए कितना प्रेफरेंस डिविडेंड है। 10.5 कैसे है 10.5। 7 और 3.5 जो हाँ तो 10.5 यहाँ से माइनस हो जाएगा। बताओ जी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट। पेरेंट के लिए कितना प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है पता है आपको। देखो मैं मैच करा देता हूँ। ये रहा 835.1 माइनस 640 ना 195.1 यही आ रहा था ना आपका भी 195.1 और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी 1.35। इनका नेट यही आ रहा होगा 387.5 क्या 193.75 आ गया ना इन दोनों का टोटल। 387 कहाँ से आ गया बताओ जी। समझ में आती है बात। तो देखो जरा ध्यान से
आप क्या करते थे अब तक, जो आप करते आ रहे थे, जो आपके सवालों में भी था कि भाई हमारे पास 2 बैलेंस शीट P&L दिया होता था, हम झट करके उसका प्री पोस्ट निकाल लेते थे और झट से उसका क्या कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके जो भी एडजस्टमेंट करनी थी वो करके हम अपनी मोटी मोटी कैलकुलेशन करके एक बैलेंस शीट चिपका देते थे, ठीक है। बट मैं आपको ये बात डे वन से कह रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम है, जो आपका कोर्स है बेसिकली वो क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स। तो देखो जो आपका पोस्ट P&L बना वो क्या दिखाना चाह रहा है। अब अगर आप भूल जाओ एक बार को, एक ये ग्रुप है प्रीत लिमिटेड का, तो ग्रुप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंट कर रहा है बाहर के स्टेक होल्डर्स को, और उनको कह रहा है कि हमने आउटसाइडर से कितने की ट्रांजेक्शन्स करी हैं, 3105 की। और क्योंकि मैंने जुलाई में खरीदा था ग्रुप को, तो जुलाई के बाद की ही ट्रांजैक्शन मेरी ट्रांजैक्शन होगी, उससे पहले की ट्रांजैक्शन मेरी ट्रांजैक्शन नहीं होंगी। बताओ इतनी बात समझ में आती है। यदि मैं जुलाई से पहले की भी ट्रांजैक्शन यहाँ जोड़ दूंगा तो मेरे जो एक्सटर्नल, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा और वो गलत भी हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, 3 महीने मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, बट उसने जो कमाया वो मैंने कह दिया मेरा है। ऐसा हो सकता है क्या मैं बोल दूं कि जो चीज अहमद की है वो मेरी है? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि जुलाई के बाद प्रीत और शिवा बोल सकते हैं कि जो चीज शिवा की है वो मेरी है। जुलाई से पहले बोल सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। तो इंस्टीट्यूट के पार्ट पे यही एक एरर हो गया था कि उन्होंने जुलाई से पहले उन्होंने खींच लिया, कह रहे नहीं ये भी हमारा ही है, लाओ दो। तो वहां पे क्या करा, टोटल जोड़ दिया। जैसे आपने 9/12 करा ना, तो उन्होंने 9/12 नहीं करा, उन्होंने कहा सब अपना ही है, ऐसे थोड़ा ना होता है, उनको आदत पड़ गई है, तो उन्होंने सारा जोड़ दिया। ठीक है जी। तो अब देखो स्टेक होल्डर जब देख रहे हैं तो उन्होंने देखा 3105 का रेवेन्यू है, यानी कि वो रेवेन्यू जो प्रीत लिमिटेड ने जुलाई में इन्वेस्टमेंट करी शिवा लिमिटेड में, और उसके बाद जो शिवा लिमिटेड ने कमाया वही मैंने अपने यहाँ पे अपने कंसोलिडेटेड P&L के अंदर दिखाया। उसी तरीके से सारे एक्सपेंडिचर भी मैंने सिर्फ वही दिखाए जो मेरी इन्वेस्टमेंट के बाद के थे, उससे पहले के नहीं दिखाए, ताकि जब स्टेक होल्डर मेरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उनके पास करेक्ट पिक्चर जाएगी कि साहब जो हम देख रहे हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो वही दिखा रहा है जो इन्वेस्टमेंट के बाद का ट्रांजैक्शंस है सारा का सारा। उसके बाद क्या आया? प्रॉफिट। और देखो जो आपका पोस्ट प्रॉफिट निकल कर आया था, जो आपने प्री पोस्ट में बांटा, वही आपका आ गया। और मैंने कोई भी वो ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई जो मेरी खुद से मेरे साथ है, जैसे कि ये डिविडेंड इनकम, और जैसे कि 10.5 का सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया, ये रहा 10.5 का सिर्फ और सिर्फ वो डिविडेंड जो सिर्फ थर्ड पार्टी माइनॉरिटी को देना है, 20% को देना है। बताओ इतनी बात समझ में आती है कि कैसे एक रिपोर्ट इंफॉर्मेशन कन्वे करता है स्टेक होल्डर्स को। क्यों जरूरी है यहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ एक्सपेंस, क्यों जरूरी है उसका 9/12 करना, क्यों हम इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। हर चीज की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। क्या है? अपनी सिग्निफिकेंस है। बताओ जी, बात समझ में आती है? समझ में आ गया? पूरा सवाल समझ में आ गया? एक सेकंड, कोई गलती हुई वो भी, जो गलती हुई थी वो भी समझ में आ गई? चलो।